हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए, जिसमें हम ये जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में उनकी लव टैरो रीडिंग क्या कहती है। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नवंबर मंथ की टैरो रीडिंग्स मैं आप सभी लोगों को फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर खत्म होने से पहले पहले दे दूं। तो आज की रीडिंग में हम एक्वेरियंस जितने भी हैं उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे, उनके पार्टनर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं उनकी लव लाइफ में। क्या जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो वो आगे आने वाले टाइम में मैरिज एंगेजमेंट जैसी सेरेमनीज तक जाते दिख रहे हैं या नहीं, और अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो क्या रीयूनियन होते दिख रहा है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की हम लोग रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ पूरी तरह रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो जितना होता है उतना आपको लेना है और जितना नहीं होता है उसको जाने देना है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की रीडिंग, जो कि है एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, आइए जानते हैं अक्टूबर मंथ में क्या कुछ होने वाला है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में लव लाइफ क्या कहती है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की अक्टूबर मंथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस यानी ओके फ्रेंड्स, हमें हमारे 6 कार्ड्स मिल चुके हैं। कार्ड्स देखिए बेहद पॉजिटिव आए हैं। जितने भी सिंगल्स की अगर मैं बात करूं तो यस, मैं कह सकता हूं कि आप अपने एक पास्ट रिलेशन से खुश बिल्कुल भी नहीं थे, जो कि मतलब खुशी नहीं दिख रही है आप लोग की लाइफ में। खुशी इन द सेंस, आपने तो अपनी तरफ से 100% झोंका। जो भी आपका एक एक्स रिलेशन था उससे शायद आप लोग, कुछ लोग, क्योंकि देखिए एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं सभी के साथ सेम सिचुएशन हो, लेकिन कुछ सिंगल्स ऐसे हैं जो कुंभ राशि के चीट हुए हैं अपने किसी एक रिलेशन में। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा 100% झोंक दिया था, जो कि आपकी क्वालिटी ये कार्ड डिनोट करता है। द एम्परर, जो एक राजा होता है, वो बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है, बहुत उसूलों के साथ चलता है और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होता है। तो यस एक्वेरियंस, आप लोग के अंदर हैं वो क्वालिटीज़ और आप लोगों ने शायद अपनी तरफ से वो सारी खूब, मतलब बहुत जेनरस रहे अपने पार्टनर के प्रति, लेकिन इन रिटर्न आपको शायद वो जस्टिस नहीं मिल पाया, वो इंसाफ नहीं हुआ आपके साथ, वो रिश्ता आपको उस मुकाम तक नहीं पहुंचा। मतलब झूठे वादे कि नहीं बात चल रही है, बात होगी, घर वाले मान जाएंगे, लेकिन शायद वो सब नहीं हुआ और बाद में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बारे में आपको पता चलता है और आपका दिल बहुत दुखी होता है उस बात को लेके। तो निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, ऑल व्हाट हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड। अगर कोई इंसान आपके रहते किसी और को कंसिडर करने की गुंजाइश भी रखता है तो ऐसे इंसान की आपकी ज़िंदगी में यकीन मानिए कोई ज़रूरत नहीं है। पास्ट देखिए सबका होता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं और इट इज़ अ नॉर्मल थिंग नाउअडेज। बट आपके रहते अगर वो शख्स किसी और को कंसिडर करने की गुंजाइश भी रखता है तो ऐसे शख्स के साथ आपकी लाइफ सिक्योर है ही नहीं। वो कभी भी आपकी ज़िंदगी से जा सकते हैं। तो अगर वो चले गए हैं तो जाने दीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है। पेंटिकल्स के कार्ड यहाँ पे साफ साफ डिनोट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। आने वाले समय में हो सकता है अपने वर्क प्लेस में, या अगर आप कोई हायर स्टडीज़ करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे एक आइडियल पार्टनर जिसकी आपने कभी कल्पना की थी उससे मिलने की पूरे चांसेस हैं। क्योंकि अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उदास से बैठे हुए हैं। चीज़ें होते हुए भी उनका ना मज़ा लेके जो नहीं है उसका गम मना रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए अपने साथ। रातों की नींद आप लोग की उड़ी हुई है, आप लोग को ऐसा लगता है कि मेरे साथ चीट किया गया, धोखा किया गया। तो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, आपकी बेहतरी के लिए हुआ, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। आने वाले समय में आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा जैसी आपने कल्पना की है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं समय, तो आप काउंसलिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप
काउंसलिंग ले सकते हैं, या घर पे कोई बड़ा हो तो उसके साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। दान पुण्य कर दीजिए कहीं मंदिर में जाके या किसी भी रिलीजियस स्पॉट में, जिससे आपके मन को थोड़ी सी शांति मिले। ये तो बात हुई सिंगल्स की। अब अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की, तो यस, छोटी मोटी प्रॉब्लम से आप लोग इस समय गुजर रहे हैं, रफ पैच सा है, फाइनेंशियली हो सकता है थोड़े क्राइसिस चल रहे हों, लेकिन उसकी वजह से आप लोग के रिलेशन में दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो मैं आप लोग को यही गाइड करूंगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बहुत जेनरस नेचर है, काइंड नेचर के हैं, और आप लोग की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो देखिए, छोटी मोटी नोकझोंक हर रिश्ते में होती है, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट उसको बनाया जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपके एंड से कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं दिख रही है। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, बस हो सकता है थोड़ा रफ पैच हो तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ आपको चलने की आवश्यकता है। तो ये तो गाइज हो गए कार्ड्स आपकी एनर्जीज के बेसिस पे। अब हम आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के बेसिस पे कुछ कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि वो इस रिलेशन को लेके क्या सोचते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज अक्टूबर मंथ में क्या कहती हैं। एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके फ्रेंड्स, हमें हमारे 6 कार्ड्स और मिल चुके हैं और बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर, जो सिंगल्स की अगर हम बात करें तो जिन लोगों से वो मिलने वाले हैं या जो वो नया शख्स उनकी ज़िंदगी में आने वाला है, तो हो सकता है आपके पार्टनर फायर साइन को बिलोंग करते हो, दैट इज़ एरी, लियो एंड सेजिटेरियस। एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो वाटर साइन को बिलोंग करते हो, दैट इज कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। तो अगर हम बात करें सिंगल्स की, तो जो आपका एक एक्स था जिसके साथ आप पहले रिलेशन में थे, तो देखिए यहाँ पे उसके पास चॉइस थी, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था, एक हार्डकोर डिसीजन था कि यस, उन्हें आपसे मूव ऑन करना है, और वो मूव ऑन कर गई। एक डिपार्चर का कार्ड था उनके एंड से। बट जैसा कि मैंने बोला, बहुत पॉजिटिव समय आने वाला है। एक ऐसे शख्स से आप मिलेंगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों देख सकते हैं, किंग एंड क्वीन दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो यस, जो अब ये पार्टनर आपके साथ आने वाला है इस रिश्ते में, क्योंकि जो वो एक पुराना रिश्ता था, ये डेथ का कार्ड डिनोट करता है कि वो अब खत्म हो चुका है। आप लोग उन सब चीज़ों से बाहर आ चुके हैं और आने वाला समय बेहद पॉजिटिव है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड डिनोट करता है कि जिससे आप मिलेंगे वो बेहद खूबसूरत होंगी। मेल्स की अगर हम बात करें जो सिंगल हैं, तो यस, आपके जो पार्टनर होंगे जिनसे आप मिलने वाले हो बेहद खूबसूरत होंगी, बहुत वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना पसंद करती होंगी और बहुत मैच्योर और डाउन टू अर्थ होंगी। काफ़ी हो सकता है कि वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों का काफ़ी शौक रखती हों। तो ये सब अच्छी बातें हैं। शौकीन आजकल कौन नहीं होता, और नहीं है तो वो कितना बोरिंग होता है। एनीवे, और ये जो आपका रिलेशन है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड साफ साफ डिनोट कर रहा है कि वो अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था। तो ये तो बात हुई सिंगल्स की। अब अगर हम मैरिड कपल्स की बात करें, तो जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि कुछ रफ पैच चल रहे हैं, कुछ झगड़े चल रहे हैं आप लोग के बीच में, जिसकी वजह से शायद आपके बिहेवियर की वजह से आपके पार्टनर ने, सॉरी टू से, शायद किसी को कंसिडर कर लिया है या वो कर चुके हैं, और शायद वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने आएँ। लेकिन उनसे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि भले ये कार्ड डिपार्चर का हो, बट बाकी कार्ड्स बेहद पॉजिटिव हैं। चिंता मत कीजिए। अगर आप लोग साथ में बैठ के बात करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, और अगर किसी मैरिज काउंसलर की हेल्प से काउंसलिंग लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें अंत होती हुई दिख रही हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स जिनसे कि आप लोग गुजर रहे हैं वो खत्म होती दिख रही हैं। डेथ का कार्ड यही डिनोट करता है कि वो जो प्रॉब्लम्स थी उनका अंत होने वाला है और एक नई शुरुआत होने वाली है। डेथ के कार्ड को लेके कभी भी गलत मत लीजिएगा कि किसी की डेथ होने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, भले इसमें डेथ लिखा है, लेकिन ये साफ साफ डिनोट करता है कि जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होने वाली हैं और एक नई शुरुआत होने वाली है। क्योंकि आप दोनों के बीच में देखिए प्यार बहुत है, और आपके जो पार्टनर हैं वो हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही डिनोट करता है कि बहुत खूबसूरत हैं। तो हो सकता है कभी कभी आप थोड़े ओवर पॉजेसिव हो जाते होंगे, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को नहीं करनी है, एकदम फ्री छोड़ देना है। जितना ज़्यादा आप लोग ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सामने वाला उतना ज़्यादा भागता है।
तो वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है और आने वाले समय में ये रिश्ता एक मुकाम तक पहुंचता दिख रहा है। अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो यस, यूनिवर्स की तरफ से सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए और चीज़ें आपके फेवर में ही जाती दिख रही हैं। सो फ्रेंड्स, कार्ड्स बेहद पॉजिटिव आए हैं, तो आइए अब हम इन कार्ड्स को किनारे कर देते हैं और अब कार्ड्स ड्रॉ करते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये तो वो प्रेडिक्शंस हैं जो आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के बेसिस पे हैं। अब हम ये देखेंगे कि फाइनली क्या होते दिख रहा है। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि वालों के रिलेशन का फ्यूचर क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। पहला कार्ड हमें मिल चुका है जजमेंट का। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आपके रिलेशन के फ्यूचर की, तो जैसा कि मैंने बोला था, जितने भी सिंगल्स हैं, यस, बहुत हुआ युद्ध, बहुत झेल लिया आप लोगों ने, जितना आप लोग को झेलना था। मेंटली भी आप लोग बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, आप लोगों ने फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ है आप लोगों को अपने पास्ट रिलेशन से, लेकिन अब जजमेंट आता दिख रहा है। अब वो चीज़ें, अब ब्लेसिंग्स आती दिख रही हैं यूनिवर्स के एंड से, और जो भी आप लोगों ने अपने एंड से अपने पास्ट रिलेशन में अपने एफर्ट्स जो दिए थे वो अब वापस आते दिख रहे हैं, क्योंकि किया हुआ कार्य कभी भी देखिए वेस्ट नहीं होता। ये इन्फिनिटी का जो साइन है द मैजिशियन का, ये यही कहता है द कर्मा, जो आप दोगे वो लौट के आपके पास आएगा। तो जो भी एफर्ट्स जो इन पॉजिटिव वे आपने अपने पास रिलेशन में दिए थे और वो कहीं ना कहीं उसका जस्टिस आपके साथ नहीं हुआ था, तो यस, अब टाइम आ रहा है और वो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली होंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कंफर्मेशन देता है कि यस, द थिंग्स विल डेफिनेटली गेट पॉजिटिव इन योर लाइफ और फाइनली आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। तो सिंगल्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। अब अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की, तो यस, थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है आप लोग के रिलेशन में, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। आपके पार्टनर जो हैं वो भी मुझे थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं आपके एंड से, आपकी कुछ बिहेवियर की वजह से। तो मैं यही आप लोग को गाइड करूँगा कि थोड़ा सा लचीलापन लेके आइए। कभी कोई ऐसी बात मत कहिए कि वो सामने वाले को घर कर जाए या वो उस बात को कभी भूल ना पाए, क्योंकि देखिए कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है दे फॉरगिव बट दे डोंट फॉरगेट। तो आपके पार्टनर कुछ उसी मेंटल स्टेट के मुझे लग रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करने की आवश्यकता है। पार्टनर के साथ बैठिए, अपने साथ में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को साझा कीजिए एक दूसरे के साथ और चीज़ों को एक कंक्लूजन तक लेके आइए कि ये प्रॉब्लम्स का रीज़न क्या था, इसका सल्यूशन क्या है और आगे हमें क्या करना है। टैरो रीडिंग देखिए एक गाइडेंस के तौर पे होता है, कार्ड स्प्रेड आप लोग की एनर्जीज के बेसिस पे होता है। एंड ऑफ द डे होगा वही जो आपके एफर्ट्स होंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि जो लोग मैरिड कपल्स हैं उनका रिलेशन मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे दिख रहा है, डिपार्चर का भी कार्ड है। बट एंड ऑफ द डे अगर आप लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, अगर मैरिज काउंसलर से मिलते हैं या अपने घर में किसी बड़े को इन्वॉल्व करके अपनी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, तो यस, चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, आपका रिलेशन बचाया जा सकता है। क्योंकि ये द मैजिशियन का कार्ड डिनोट करता है कि आप लोग के रिलेशन में वो बॉन्ड है जिसमें कि आप जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो इन द सेंस कि अगर आप चाहो तो उसको बना भी सकते हो, चाहो तो बिगाड़ भी सकते हो। कार्ड नेगेटिव कहीं से भी नहीं, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कंफर्म करता है यस, द थिंग्स कैन बी टर्न पॉजिटिव बट ओनली इफ यू मेक एफर्ट्स, इफ यू पुट एफर्ट्स इन दैट। अब हम ओरेकल कार्ड की हेल्प से ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या कुछ वो गाइडेंस है जो को वो देना चाहते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए क्या वो गाइडेंस है, क्या वो मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से जो उनको फॉलो करने चाहिए। पहला कार्ड है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। मैं क्या बोलूं, खुद जो सिंगल्स थे उनके लिए मैंने क्या बोला था, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एक अच्छा टाइम आने वाला है, एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात होने वाली है जिसकी आपने हमेशा से कल्पना की थी। दूसरा कार्ड है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगर आपने किसी चीज को गांठ बांध लिया है कि नहीं ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये रिलेशन अब खराब हो चुका है, या मेरा बीता हुआ कल खराब था तो आने वाला
कल भी खराब ही निकलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, होगा वो जो आप चाहोगे। तो अगर आप चाहो तो चीज़ों को सुधार भी सकते हो, चाहो तो चीज़ों को स्पॉइल भी कर सकते हो। तीसरा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जैसा कि मैंने बोला, ये सिंगल्स और मैरिड कपल्स दोनों के लिए ही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ज़रूरी नहीं है कि अगर बीते हुए कल में कोई चीज़ खराब हुई है तो वो आने वाले समय में भी खराब ही होगी। हर रात के बाद सवेरा होता है और हर सवेरे के बाद रात होती है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो स्टेप आउट करिए अपने कंफर्ट जोन से। अगर आपको इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है तो प्लीज़ लीजिए, ईगो को बीच में बिल्कुल मत आने दीजिए। अब हम लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी कुछ मैसेजेस जानेंगे कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए क्या वो गाइडेंस है अक्टूबर मंथ के लिए। प्लीज़ मुझे बताइए। सो पहला कार्ड है हमारा ट्रस्ट योर पाथ। वाह, अपने आप पर यकीन रखिए। जिस रास्ते पर आप हैं, भले आज वो आपको नेगेटिव दिख रहा हो, आगे चीज़ें पॉजिटिव होती ना दिख रही हो, लेकिन उस पर यकीन रखिए। क्योंकि जो एक डिवाइन फोर्स होती है ना यार, देखो भगवान होता है कि नहीं, कैसा दिखता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कोई एक डिवाइन फोर्स है, एक ऐसा ईश्वरी शक्ति ना होती है। तो आज हम कहीं पे भी हों, भले हमें चीज़ें गलत लग रही हों, लेकिन उसकी रजामंदी के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप उस रास्ते पे हैं और वो आपका बुरा कभी नहीं सोच सकते, तो इस अपने जिस भी रास्ते पर हैं उस पर आप पूरा ट्रस्ट रखिए कि आने वाले समय में चीज़ें डेफिनेटली पॉजिटिव होंगी ही होंगी। दूसरा है वॉरियर वुमेन। अगर आप फीमेल हैं तो आपको एक योद्धा की तरह इस मंथ में उभर के आना है, चीज़ों से लड़ना है, हार नहीं माननी है। थर्ड कार्ड है डांस विद लाइफ। लाइफ को एंजॉय करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। लाइफ है बट डोंट टेक इट टू सीरियसली। सो गाइज, सब कुछ बेहद पॉजिटिव है। पॉजिटिव नहीं है तो आपको उसको पॉजिटिव बनाना है, अपने आप पर भरोसा रखना है और चीज़ें अपने आप खूबसूरत होती चली जाएंगी। 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा। वॉट यू थिंक यू बिकम, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट, एंड वॉट यू इमेजिन यू क्रिएट। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। सो आई जस्ट होप कि मेरी आज की ये रीडिंग से आप लोग सेटिस्फाइड हुए होंगे। इन मैसेजेस के थ्रू आप लोग के अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आई होगी। अगर हताश हैं तो थोड़ा मनोबल आपका बड़ा होगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ और एक बड़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी को जीना शुरू करें। गाइज, अगर आपको मेरी आज की रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।